पृथ्वी कहने लगी महाराज ये बात सही है, हमने बीजों को चुरा लिया, हम कौन तत्व ले बचाई। मेरे भक्तों, आज गैया पृथ्वी मैया पास में आ गई, पृथ्वी के बोली है महाराज जो भी आपको हमसे दुहना हो सो दुह लो। महाराज क्या किया कि इत प्रियम हितम वाक्यम भुव आदाय भूपति वशं कृत्वा मनु पाड़ावधुस्य करड़ो सनी। पृथु ने महाराज मनु को बछड़ा बनाया और मनु को बछड़ा बनाने के बाद सारा धन धान्य दुह लिया। महाराज पृथु ने मन को बछड़ा बनाकर धन धान्य सब दुह लिया। उसके बाद ऋषियों से कहा है कि आप ही कुछ करो। ऋषियों ने आए हैं, ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और इंद्रिय रूपी पात्र में महाराज वेद रूपी दूध दुह लिया। उसके बाद में देवताओं से कहा आप कुछ कर लो। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और इंद्र को बछड़ा बना करके सुवर्ण में पात्र में अमृत का वीर मनोबल ओज सब कुछ दुह लिया। फिर महाराज आया, दानवों से कहा कि आप भी दुह लो। दानवों ने महाराज प्रहलाद को बछड़ा बनाया और प्रहलाद को बछड़ा बनाया तो लोहे के पात्र में क्या दिया इस पृथ्वी से मदिरा का, जो मदिरा को निकाला है उस पृथ्वी मैया से। उसके बाद में गंधर्व अप्सराओं से कहा महाराज पृथु ने, इन्होंने क्या किया विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल रूप पात्र में महाराज संगीत माधुर्य और सुंदर रूप दूध दूह लिया। उसके बाद में श्राद्ध के अधिष्ठाता जो हम लोग श्राद्ध डालते हैं, पितृगणों से कहा कि तुम भी दुह लो। पितृगणों ने महाराज आर्यना नाम के पितीश्वर को बछड़ा बना लिया और मिट्टी के पात्र में पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न दुह लिया। उसके बाद में कहा सिद्धों से तुम भी दुह लो और सिद्धों का नंबर आया। महाराज कपिल देव को बछड़ा बना लिया। आकाश रूप पात्र में अष्ट सिद्धि अन्य विधाओं को दुह लिया उन्होंने। अब नंबर आया जो मायावी थे, उनसे कहा तुम भी दुह लो। आज मायावियों ने महाराज मैं दानव को बछड़ा बना लिया और मैं दानव को बछड़ा बनाने के बाद अन्नार्धान विचित्र रूप धारण कर अन्य मायाओं को दुह लिया। भूत पिशाचों से कहा है कि तुम भी दुह लो। तो भूत पिशाचों ने रुद्र को बछड़ा बनाया, भगवान भोलेनाथ को बछड़ा बनाया और महाराज कपाल रूपी पात्र में रुद्रा सब रूप दूध दुह लिया। उसके बाद में विषैले जंतुओं से कहा कि तुम भी दुह लो।
विषैले जंतुओं ने अपना जीवन यापन करने के लिए महाराज तक्षक को बछड़ा बनाया और तक्षक को बछड़ा बनाया। उसके बाद में विश्व रूप दूध दूह लिया। ये सारी व्यवस्थाएं महाराज पृथु के कारण हुई संसार में। समय को पाकर के पृथ्वी ने हाथ जोड़ के कहा है कि महाराज हमने आपकी इच्छा को पूर्ति कर दिया। पृथु ने भी निवेदन किया है कि आप चिंता मत करो, आज के बाद हम तुम्हें पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तो महाराज पृथु ने पृथ्वी को अपनी पुत्री स्वीकार किया। धनुष की नोक से पर्वतों को समतल किया है महाराज पृथु ने, और समतल करने के बाद बस्तियां बसाई। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं। उसके बाद में इंद्र ने सोचा कि कैसे भी इनका घोड़ा चुराया जाए, और इंद्र ने क्या किया, अरे अब इंद्र गो घबराई, और अब मन में सोचत जाई, और जन घोड़ा लो है चुराई, तब यात्री ने कहिए सुनाई। आज महाराज जैसे इंद्र ने घोड़ा को चुराया, अत्रि मुनि की नजर पड़ गई। और अत्रि मुनि की जब नजर पड़ी, पृथु के पुत्र से कहा कि मार दो इसे, लेकिन मारा नहीं। वो लौट गया, दोबारा से कहा मार दो। महाराज इंद्र घोड़ा छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। घोड़ा लेकर के यज्ञशाला पर गया। इसका पराक्रम देख के लड़के का नाम बिजतासु रखा गया। दोबारा इंद्र ने सोने की जंजीरों सहित फिर चुरा लिया घोड़े को। पृथु मारने को गए लेकिन रोक लिया, और तब तक महाराज 99 यज्ञ हो चुकी थी। महाराज अत्रि ने इनकी संधि करा दी, और संधि कराने के बाद पृथु से कहा है कि मांग लो, वरदान मांग लो। तो पृथु ने वरदान मांगा है क्या, कि महाराज हमें और कोई वरदान नहीं, हमारे 10,000 कान दे दो हमें। क्या मांगा, 10,000 कान। और महाराज मानस भी कह रहा है क्या, कि पुण्य प्रबनो पृथुराज समान। पर अध सुनो सहस दस काना, पर अध सुनो सहस दस काना। महाराज 10,000 कान मांगे पृथु ने। पूरे शरीर में कान ही कान हो गए पृथु के। और क्या कहा, सुनाई महाराज 2 ही कानों से पड़ती है। जाके शरीर में 10,000 कान हो, फिर कान के अलावा कुछ दिखाई देगा शरीर में। महाराज पृथु
उसके बाद में पृथु के 5 पुत्र हुए और 5 पुत्रों में सबसे बड़े बेटा हैं विजतास, जिन्होंने पृथ्वी का भार संभाला, ये राजा बने। दूसरे नंबर के हैं हर्ष, ये पूर्व दिशा के राजा बने। और महाराज पृथु अपनी पत्नी अर्च के साथ वन में चले गए और चिंतन करते करते स्वर्ग धाम को चले गए। अर्च चिता बना करके उसी में अपने पति के साथ भस्म हो जाती है। विजतास का विवाह हुआ और विजतास का विवाह हुआ शिखंडिनी नाम 3 पुत्र पैदा हुए, पावक, पवमान और सुचि। दूसरी पत्नी नवस्वती से महाराज हविर्धान पुत्र, हविर्धान की पत्नी हविर्धानी से 6 बेटा पैदा हुए। इसी में महाराज हविर्सद, गए, शुक्ल, कृष्ण, जो आज हम लोग पक्ष के नाम से जानते हैं, ये हविर्धान के ही बेटा हैं। उसके बाद में धीरे धीरे समय बीता है, प्रचेताओं तक इनका वंश चला, यहां पर जाकर के इनका वंश समाप्त हो जाता है। उसी के बाद महाराज इन्हीं के चाचा थे प्रिव्रत,